ध्यान में रखना, अंत समय में माया बहुतों का रूप लेकर आएगी। माया को तो तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारा सारा ड्रामा पता है। वो सब बोलेगी, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगी। तुम तो बचपन में ऐसे थे, ज्ञान में चलते हुए भी वैसे चलते थे, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे। और वो रूप भी किसका होगा पता है? आपके जो प्रियजन है, ईश्वरीय परिवार के बच्चे, उनमें से ये रूप लेकर आएंगे। माया ड्रामा में परमिशन है उससे। आपके लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चों का रूप लेकर आएगी वो माया। समझ की बात, मैंने मेरी भी परमिशन दी है। ब्रह्मा का भी रूप लेकर आएगी, मेरा भी रूप लेकर आएगी, और तुम्हें बहुत कुछ सुनाएगी। ध्यान में रखना, जिसका भी रूप लेकर आए, मेरा रूप लेकर माया आई और तुम्हें उकसाने की कोशिश की, एक तो वहां नापास हो गए। अभी तुम नाराज किस पर होंगे? मुझ पर। मैं तो वहां हूं नहीं, मेरा और तुम्हारा रिश्ता समाप्त, अंत समय की बात होगी। तुम जिस पर नाराज होंगे उसके साथ का तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। माया का अंतिम दाव है। बाप सब कुछ बता के रखता है, बाकी हर किसी की मर्जी, जैसे चाहे चलो। फिर कोई बच्चा कहे नहीं बाबा ऐसे भी पेपर आने वाला था, आपने बताया क्यों नहीं? ब्रह्मा के रूप में भी आएगी, मम्मा के रूप में भी आएगी, दादियों के रूप में भी आएगी, आपको बहुत कुछ सुनाएगी। आपकी सिर्फ कमी कमजोरियां जो आपने कब की छोड़ दी है, उससे कब के आप निकल चुके हो बाहर। आपकी माया सिर्फ माया को सुनाएगी जो आपने कभी का छोड़ दिया है। पर अगर अंश भी होगा तो वापस जागृत हो जाओगे। माया ही माया की परीक्षा लेगी, ध्यान में रखना। बाप ज्ञान की परीक्षा लेगा। ये सारी यात्रा है बच्चे, इसमें भी बाप, टीचर, सदगुरु तीन है। तो बाप पालना की परीक्षा लेगा, टीचर ज्ञान की परीक्षा लेगा, सदगुरु डायरेक्शन की परीक्षा लेगा, महाकाल महाकाल की परीक्षा लेगा, चिल्लाने की, रुद्र डांटने की परीक्षा लेगा। समझ की बात, क्या तैयार हो? पास हो सकेंगे सबकी परीक्षा में? समझ की बातें हैं। अभी ही होश में आओ, बहुत कुछ होने वाला है बच्चे, बहुत कुछ। मेरे बच्चों ध्यान दो, किसी के प्रति आपके मन में जरा भी नाराजगी होगी, जरा भी, अंत समय में आप उसके शरीर को मार डालोगे। आप परवश हो जाओगे। जो ईथर, मायावी ईथर बनेगा सृष्टि का, हैवान बन जाओगे। ध्यान दो इस बात पर। किसी के प्रति जरा भी काम भावना होगी, वो रेप करेंगे। जरा भी क्रोध होगा, मर्डर करेंगे। जरा भी किसी भी बात के लिए लोभ होगा, चोरी करोगे। जरा भी मोह होगा, परमात्मा को छोड़कर, समर्पण छोड़कर जहाँ मोह है वहाँ चले जाओगे। और जरा भी अहंकार होगा तो बच्चे रावण बन जाओगे। गफलत मत करो, अब तक वो ईथर क्रिएट हुआ नहीं है, एक्टिवेट हुआ नहीं है। एक्टिवेट होने के बाद असली आपका रूप पता चलेगा, आपके अंदर क्या है।
अभी कोई कहेगा बाबा इन सब को हम नहीं निकाल पा रहे, तो उसे बताते जाओ परमात्मा को निराकार आकार में, बाबा काम की फीलिंग आई, बाबा इनके प्रति क्रोध आया, बाबा इस वस्तु को देखकर लोभ आया, ये इन बातों को लेकर मुँह आया, बाबा यहाँ इंकार जताए। घड़ी घड़ी जब भी आए बताना है, जब बताओगे परमात्मा निकालेगा। ऐसे नहीं कि एक बार तुमने बता दिया परमात्मा निकालेगा, नहीं, जब भी आए मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, अंदर दृष्टि में आए, वाणी में आए, तुरंत बताना है परमात्मा को। नहीं बताया बढ़ेगा, बताया निकल जाएगा। और ये कब तक करना है? अंत तक। बाबा नाराजगी आई, उदासी आई, डिस्टर्बेंस आया, जो आया परमात्मा को बताना है, यही सच्ची दिल है, वरना फंसोगे। अभी का अगर मैं चित्र देखूं ना आपका, अभी अगर वो समय लाया जाए तो आप में से एक भी नहीं रहेगा, एक में संदेशिया भी नहीं रहेंगे, एक भी नहीं बचोगे यहाँ। अभी अगर उस माया को, ईथर को एक्टिवेट किया तो समझ की बात है। आप क्या क्या करोगे इसकी गारंटी नहीं। जागो, तुम्हारा काम है बस संकल्प करना, परमात्मा को सुनाना, और मूर्ख हो तो नहीं सुनाओ, अंत समय में देखा जाएगा। इसलिए यहाँ ईश्वरीय परिवार में स्नेह जरूर रखना, अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि किसकी क्या गारंटी है बच्चे, अंत समय में किसका क्या होगा। कोई कहता है बाबा आप ही संभालना, तो अंत तक श्रीमत पर चलना, मैं संभालूंगा। मन में भी मन मत चली तो भी मैं नहीं संभालूंगा, मैं नहीं संभाल सकता। मन में भी मनमत चली तो भी, मन में भी बाबा की श्रीमत है, मैं गारंटी देता हूं मैं संभाल लूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बातें, सारी की सारी होश में आ जाओ। मैं कह रहा हूं ना, अभी कुछ हुआ नहीं है। सारा संसार अति दुख में है, तुम अति सुख में चल रहे हो। अब तक वो दिन नहीं आए कि एक टाइम ही भोजन, फटे पुराने वस्त्र, सोने के लिए मिट्टी पर सोना है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पानी के लिए पानी खोजना है जंगल में जाकर, कहीं जाकर। अब तक वो दिन नहीं आए, क्या करोगे, कैसे चलोगे फिर ऐसे दिनों में? है ताकत चलने की? अभी जब सब ठीक है तुम परेशान हो, और जब सब बिगड़ जाएगा तो न कोई दवाई मिलेगी, न अन्न मिलेगा, न पानी मिलेगा, न व्यवस्था होगी। शारीरिक बीमारियां, मानसिक अस्वस्थता, धन की पूरी कमी, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक समस्याएं, कैसे चलोगे? रहेगी इसके बीच में स्थिति स्थिर? किसी के जीवन में कुछ भी नहीं और वो कहे हमारी स्थिर बुद्धि है, स्थिति बहुत अच्छी है, वो तो बकवास बात है। सारी परिस्थितियां लाकर चेक किया जाता है, स्थिति कैसी है। परिस्थितियां तो अब तक आई नहीं है। समझ की बात है। बहुत कम बच्चे निकलेंगे जो ऐसे बनेंगे, बाकी सब तो बह जाएंगे। आपके मुंह पर आपको गाली दे, मुस्कुराते हुए रह सकते हो शांत चित्त,
तुम्हारी स्थिति इतनी नीचे है ना कि थोड़ी तुम्हें कोई गाली दी ना, तुम हिले जाते हो। किसी ने कोई गाली दे दी, बड़ी खानदान की गाली दे दी, बड़ी गाली दे दी, तुरंत स्थिति हिले जाती। यह तुम्हारी स्थिति है। समझ की बात है बच्चे। एक लोएस्ट एनर्जी की गाली तुम्हें हिलाती है। सबसे लोएस्ट ऊर्जा है गाली में, उससे तुम हिल जाते हो। समझ की बात है। तुम क्या योगी बनोगे? लोएस्ट लेवल के अपमान के शब्द तुम्हारी स्थिति हिलाते हैं, निंदा के शब्द तुम्हारी स्थिति हिलाते हैं, ग्लानि के शब्द तुम्हारी स्थिति हिलाते हैं। समझ है सारी। तुम अब तक उससे ऊपर नहीं उठे हो। आत्मिक स्थिति की क्या बात करोगे? अवेकनिंग की, एनलाइटनमेंट की क्या बात करोगे? तुम गाली से ऊपर नहीं उठे हो। समझ की बात है। होश में आ जाओ। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी लो है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के शब्द तुम्हें हिलाते हैं, तुम पर हावी हो जाते हैं। इतना लोएस्ट में हो तुम। समझ है बच्चे। आगे चल के मैं करूंगा, मैं कहूंगा जा भाई वो योग में बैठा है, उसे जरा गाली देनी, जा। वो भोजन कर रहा है, जा जरा गाली दे। रियल लगना चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ से उसकी स्थिति, उसकी जरा अकल निकाल, जा बात कर। अकल के अंधे बोल उसे, सबके सामने बड़े भंडारे में भोजन चल रहा है और तू जोर से बोलना उसे, ए अकल के अंधे, मैं जरा स्थिति देखना चाहता हूँ उसकी। कैमरामैन को भी कहूँगा जरा कैमरा फोकस करना उसके ऊपर। तुम्हें नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा बाबा कहाँ से किसकी क्या परीक्षा लेगा, किसको भेजकर। बस तैयार रहना परीक्षा के लिए। मुझे देखना है कौन कहाँ तक पहुँचा है। वीडियो भी रिकॉर्डेड रहेगा तुम्हारा परीक्षा का, तो मैं दोबारा दिखाऊंगा। देखो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी रिएक्शन, देखो तो सही। योगी हो ना, ज्ञानी हो ना, देखो यह सब, देखो तुम्हारी माया। समझ की बात है। तुम क्या ऊपर उठोगे? तुम्हें गाली नीचे गिराती है, शुद्र शब्दों से तुम नीचे आते हो, तुम क्या ऊपर उठोगे? समझ की बात है। अपमान के वचन तुम्हें नीचे लाते हैं, तुम क्या ऊपर उठोगे? समझ, देखो कहाँ तक पहुंचे हो। जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है और तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है। भ्रम में नहीं चलना, स्थिति बहुत अच्छी है। सारे परिस्थितियों के बीच में स्थिति अच्छी रहे। समझ की बात है। उस दिन हमने एक रील देखी, इस संसार के महान ज्ञानी आत्मा को देखा हमने, महान गुरु को देखा। उनके क्लास से
1 या 2 लोग उठ के गए तो वो नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए। वो वीडियो आया है, वायरल हुआ है। वो गुस्सा हो गए, वो कह रहे थे देखो इन लोगों को, ये मरे हुए इंसान हैं। वो कह रहे थे तुम आए क्यों यहाँ पर? अरे मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े गुरु, इतने महाज्ञानी, तुम्हें 2 लोग हिलाते तुम्हारे क्लास से उठ के जाने से। अरे सारा क्लास भी उठ के ना जाए, तुम कैसे हिल सकते हो? गुरु हो ना तुम। पूरा क्लास तुम्हें मुंह पर गाली देकर उठकर भी ना चला जाए, तुम कैसे हिल सकते हो? शॉकिंग लगा हमें। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। किसी के कुछ भी करने से तुम पर प्रभाव नहीं आना चाहिए। जिस दिन तुम इस अवस्था में पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मकल्याण की यात्रा शुरू हो जाएगी। कोई कुछ भी करे, तुम पर प्रभाव नहीं आना चाहिए किसी भी रूप से। समझ की बात है। आत्मकल्याण करना चाहते हो तो प्रभाव से मुक्त हो जाओ पूरे पूरे। न तुम्हारा प्रभाव किसी पर रहे, न तुम पर किसी का प्रभाव रहे। दोनों से मुक्त रहो। लंबे समय से मैं आप सबको कहता हूं ना, किसी को ऑर्डर नहीं करनी है, किसी को कुछ कहना नहीं। बच्चे, वो उसका कारण एक ही है, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों में फंस रही है और उतनी ऊर्जा तुम्हें कम पड़ रही है तुम्हारे आत्मकल्याण के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम अच्छी बातें करते हो, कोई ऑर्डर नहीं देते, पर बच्चे तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ हो रही। यही विधि है, किसी को कुछ नहीं कहना है, हर किसी से सब सुनना है, करना है। हमें किसी को कुछ नहीं सुनाना है। जब सुनाना बंद करोगे ना, तब बहुत ऊर्जा बच जाएगी। जो निमित्त होंगे वो बता देंगे जो बताना है। तुम्हें कुछ नहीं सुनाना है, बिगड़ जाए या सुधर जाए, तुम्हें नहीं सुनाना है, कुछ भी नहीं सुनाना है। समझ की बात है सारी।